लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत करें। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वर्षों पुराना सपना पूरा हो ही गया। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया, लेकिन अफसोस सेकंड हैंड नोबेल मिला है। अब आप सोचेंगे कि ये सेकंड हैंड नोबेल क्या होता है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरेना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। गिफ्ट में मिले इस नोबेल को हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्कुराते हुए उनके साथ एक फोटो भी खिंचवाई है। वो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि मारिया कोरेना मचाडो ने से उनका नोबेल पुरस्कार लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप कितने खुश नजर आ रहे हैं। 10 सेकंड उनकी मुस्कुराहट के नाम कीजिए। मुस्कुराहट देखिए उनकी। अंग्रेजी में इस तरह खिली हुई मुस्कुराहट को ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर कहते हैं। जब इंसान आश्चर्यचकित होकर बहुत ज्यादा खुश होता है, अंदर से खुशी आती है, तब ऐसे मुस्कुराता है। पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार को पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिशें की थी। हर दूसरे दिन दुनिया के 7 युद्ध रुकवाने का दावा करते थे। नोबेल कमेटी के आगे पीस प्राइज का दावा ठोकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद को पीस मेकर कहना शुरू कर दिया था। पिछले साल मई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सैन्य बेस आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। तब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का भी श्रेय ले लिया। बार बार कहते हैं कि उन्होंने ये युद्ध परमाणु युद्ध बनने से रुकवा दिया, लेकिन इतने जतन के बावजूद नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें मिला नहीं। साल 2025 का नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला की, याद रखिए वेनेजुएला वही देश है जहां पर अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अटैक किया, वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले आए हैं अमेरिका में। उसी वेनेजुएला की विपक्षी नेता, क्योंकि मादुरो के खिलाफ इनका पूरा एजेंडा था, मादुरो को तो उठाकर अपने देश में ले आए, वहां की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो, जिनको ये अवार्ड मिला था नोबेल पीस प्राइज। मारिया कोरेना मचाडो को नोबेल मिलने की खबर से डोनाल्ड ट्रंप काफी उस वक्त पर, अगर आपको याद हो, खींच में आ गए थे। कई बार उन्होंने अपने गुस्से का इजहार भी किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि नोबेल कमेटी ने तो अपना फैसला कर दिया था। मचाडो को नोबेल मिल चुका था और मचाडो ने उस वक्त उनको समर्पित भी कर दिया था। लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर हालात इतने तेजी से बदले हैं कि जिस महिला को नोबेल कमेटी ने नोबेल शांति पुरस्कार दिया, उसने डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल खुद ही गिफ्ट कर दिया। अपना नोबेल गिफ्ट में देते हुए मारिया ने डोनाल्ड ट्रंप का आभार भी जताया है। जो आप वहां पर फ्रेम्ड आप देख रहे थे, जो चिट्ठी, वो मैं आपको दिखा रही हूं। 10 दिसंबर 2025 को नोबेल कमेटी ने मारिया को नोबेल शांति पुरस्कार दिया था। अब उससे करीब 1 महीने बाद मारिया ने अपना नोबेल डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया। मारिया ने उनका नोबेल लेकर, ट्रंप आप देख ही रहे, ये नोबेल लेकर भी फूले नहीं समारे। देखा जाए तो ये एक तरह से नोबेल पीस प्राइज का ट्रांसफर है, और ये ट्रांसफर पूरे सम्मान के साथ और आभार जताते हुए किया गया है। आइए आपको ये वीडियो पहले दिखा देते हैं एक बार, उसके बाद दिखाएंगे ये जो चिट्ठी है अलग से, उसमें क्या है। तो ये AI जनरेटेड वीडियो हमने आपके लिए बनाया है, वहां की जो तस्वीर थी उसी के आधार पर। लेकिन ये जो आप मारिया ने वेनेजुएला पर हमला करने और निकोलस मादुरो का जो तख्ता पलट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद दिया। सोचिए, जिन्हें नोबेल मिला है वो इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कह रही हैं कि उनके देश में, उनके देश की संप्रभुता पर हमला करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमला किया और राष्ट्रपति को उठाकर ले गए। इसी साल 3 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की। इस सर्जिकल स्ट्राइक का टारगेट थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। अमेरिकी कमांडोज ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर अचानक हमला किया। फिर निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत गिरफ्तार कर अमेरिका ले आए। अमेरिका ने कुछ ही घंटों में वेनेजुएला का तख्ता पलट कर दिया। अब अमेरिका में मादुरो के खिलाफ आतंकवाद और ड्रग्स से जुड़े केस चल रहे हैं। इसी तख्ता पलट का समर्थन करते हुए मारिया ने डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया है। मतलब अगर आप किसी देश में विपक्ष के नेता हैं और आपको चाहिए सत्ता, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो हाल किया है, मादुरो को, एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उठाकर वो ले गए, संप्रभुता पर सीधा हमला जिसे माना जाना चाहिए, उसमें विपक्ष की नेता वाहवाही कर रही है डोनाल्ड ट्रंप की। और फिर ये चिट्ठी भी
दे रही है। मचाडो ने अपने नोबेल शांति पुरस्कार के तमगे को तो उनको दिया ही, एक बड़े से फ्रेम में उसको फिट करवाया है। ये देखिए, बीचों बीच उसको डलवाया है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में बड़ी बड़ी बातें लिखी। इस फ्रेम में मचाडो के हस्ताक्षर वाला एक छोटा सा मैसेज भी है। ये जो आप मैसेज नीचे देख रहे हैं, ये वाला वो पूरा उसका हम लोग इसीलिए प्रिंट आउट भी लेकर आए हैं। मचाडो ने इसमें लिखा है कि वेनेजुएला पर सैन्य एक्शन के लिए वहां के नागरिकों की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का आभार, इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़कर बताती हूं, क्योंकि शक्ति के बल पर शांति को बढ़ावा देने, कूटनीति बढ़ाने और आजादी समृद्धि की रक्षा करने में आपके असाधारण नेतृत्व के लिए धन्यवाद। ऊपर में तो ये हो गया, फिर नीचे में ये नोबेल वेनेजुएला के लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा स्वतंत्र वेनेजुएला के सुरक्षित करने के लिए कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में दिया गया है। कह रहे डोनाल्ड ट्रंप कि वो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और इनको लग रहा है कि आजादी मिल गई वेनेजुएला को। अब सवाल यह है कि नोबेल विजेता अगर किसी को अपना नोबेल गिफ्ट कर दे तो क्या उसे पुरस्कार का हकदार माना जाएगा? नोबेल कमेटी का कहना है कि नोबेल पुरस्कार के तमगे को गिफ्ट करने से कोई दूसरा व्यक्ति उसका विजेता नहीं बन जाता है। दरअसल नोबेल पुरस्कार एक उपाधि है जिसमें सम्मान के तौर पर भौतिक रूप से एक तमगा दिया जाता है, जो आप देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तमगे को बाद में बेच दे या फिर किसी अन्य व्यक्ति को गिफ्ट कर दे तो उसे लेने वाला व्यक्ति उसका हकदार नहीं कहलाएगा, ना ही उसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट में कभी शामिल होगा। जिस व्यक्ति को नोबेल कमेटी की ओर से नोबेल पुरस्कार के लिए दिया जाता है, जीवन पर्यंत उसे ही हकदार माना जाता है। इसको आप एक और उदाहरण से समझिए। एशिया कप 2025 का विजेता भारत था, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तानी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भारत को इसकी ट्रॉफी नहीं दी थी। ट्रॉफी ना होने का मतलब यह नहीं है कि भारत विजेता नहीं रहा। क्रिकेट के इतिहास में भारत हमेशा विजेता ही कहलाएगा, भले ही पाकिस्तान ट्रॉफी को हमेशा के लिए अपने पास ही रखे। नोबेल के मामले में भी यही है, विजेता हमेशा मारिया मचाडो ही कहलाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप उनका नोबेल लेकर शांति दूत नहीं बन पाएंगे। सच यही रहेगा कि मारिया द्वारा गिफ्ट किया गया नोबेल ट्रंप के घर में केवल एक शो पीस बनकर रहेगा और इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप केवल खुश हो सकते हैं, लेकिन उसके हकदार नहीं बन सकते, क्योंकि नोबेल पुरस्कारों की लिस्ट में उनका नाम होगा ही नहीं। कई लोग तो लेकिन शांति की सांस भी ले रहे हैं कि इस एक नोबेल के पीछे न जाने कितनों के पीछे पड़ गए डोनाल्ड ट्रंप, क्या अब वो शांत पड़ेंगे? देखिए, मारिया कोरेना मचाडो को वेनेजुएला में उनके शांति प्रयासों के लिए नोबेल मिला था। मारिया ने वेनेजुएला में लोकतंत्र के समर्थन और तानाशाही के खिलाफ बहुत संघर्ष किया था। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और विपक्ष की नेता मारिया के बीच राजनीतिक लड़ाइयां थी। मारिया मचाडो मादुरो की तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ थी। इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए साल 2024 में उन्होंने मादुरो के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन निकोलस मादुरो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मारिया को चुनाव लड़ने से रोका। इस चुनाव में मादुरो के जीतने के बाद मारिया ने चुनाव में धांधली के आरोप भी लगाए थे। पिछले साल जनवरी में मादुरो ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तभी से मारिया अंडरग्राउंड थी। वो पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के बाद दिसंबर में नॉर्वे में नजर आई थी। इसके बाद वो मादुरो के खिलाफ अमेरिकी सेना के एक्शन के कुछ दिन बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास में दिखाई दी थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि वो वेनेजुएला की राजनीति में फिर से एक्टिव होना चाहती है। मारिया द्वारा अपना नोबेल पुरस्कार, आप समझ रहे हैं, मतलब दुनिया में इससे बड़ा, इससे सर्वोच्च सम्मान कोई है नहीं, और मारिया अपना नोबेल डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर रही हैं। एक राजनीतिक चाल भी इसे समझा जा रहा है। दरअसल निकोलस मादुरो के तख्ता पलट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वहां उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया। अब वेनेजुएला के शासन से जुड़ा सारा कामकाज डेल्सी ही देख रही हैं। अभी तक मादुरो के खिलाफ संघर्ष में मारिया सबसे आगे रही। ऐसा माना जा रहा है कि मारिया कोरेना मचाडो डोनाल्ड ट्रंप की मदद से वेनेजुएला की राष्ट्रपति बनना चाहती हैं और इसके लिए ही उन्होंने अपना नोबेल ट्रंप को गिफ्ट कर दिया। सिर्फ यही नहीं, वेनेजुएला के तख्ता पलट को लेकर ट्रंप को थैंक यू भी कहा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी ने अपना नोबेल किसी अन्य व्यक्ति को दिया। नोबेल कमेटी के मुताबिक ऐसा कई बार हुआ है जब विजेताओं ने अपने नोबेल का तमगा किसी अन्य व्यक्ति को गिफ्ट किया या फिर चंदा जुटाने के लिए बेच तक दिया। साल 2021 रशिया के पत्रकार दिमित्री मुरातोव को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। दिमित्री ने अपना नोबेल 934 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया और नीलामी के पैसों से यूक्रेन युद्ध के शरणार्थियों की मदद की थी। इसी तरह से 1921 में
क्रिश्चियन ल्यूई गैंग को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, वो जो नॉर्वे के नोबेल पीस सेंटर में प्रदर्शन के लिए रखा हुआ है। साल 1954 में अमेरिकी लेखक अर्नेस्ट हेमिंगवे को साहित्य का नोबेल मिला। उन्होंने अपने नोबेल क्यूबा के लोगों को समर्पित कर दिया था, जो कुछ समय के बाद चोरी भी हो गया था। साल 1962 में जेम्स वॉटसन को चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल मिला। उन्होंने साल 2014 में 44 करोड़ रुपए में नोबेल बेच दिया। इस पैसे का कुछ हिस्सा वैज्ञानिक रिसर्च के नाम पर दान भी किया था। इन सभी के नोबेल पुरस्कार के तमगे अब उनके पास नहीं है, लेकिन उपाधि हमेशा इनके साथ रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर इतने उतावले क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, तो फिर लाइन में ट्रंप कैसे न रहे? साल 1906 में थियोडोर रूजवेल्ट, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्हें नोबेल मिला। फिर इसके बाद साल 1920 में वुड्रो विल्सन को, साल 2002 में जिमी कार्टर को, फिर साल 2009 में बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। यानी कुल मिलाकर 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि राष्ट्रपति रहते हुए उन्हें भी शांति का नोबेल मिले।